हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें दिया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है, तथा चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वें का कहने का अर्थ इसमें यह है कि किसी क्लास में 4 बिंदु दिया गया है ABCD। ठीक है, और चारों बिंदु पे क्या है, एक एक दोस्त इसमें बैठे हुए हैं। मतलब जैसे एक A बिंदु है, यह B बिंदु है, यह C बिंदु है और यह D बिंदु है। ठीक है, और 4 दोस्त हैं, चारों दोस्त क्या है, एक एक बिंदु पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तभी इस क्लास में चंपा और चमेली का एंट्री होता है, यानी चंपा और चमेली इस क्लास में प्रवेश करती हैं। और प्रवेश करने के बाद से चंपा जो है वह चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो चारों दोस्त बैठे हुए हैं, इन चारों दोस्तों के बैठने से क्या बनेगा, एक वर्ग बनता है। तुम इसे सहमत हो या नहीं हो। ठीक है, चंपा पूछती है, किससे पूछती है, चमेली से। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि यानी ABCD यह जो चारों बिंदु दिया गया है इससे वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यदि वर्ग बनता है तो चंपा ने सही बोला है, और यदि वर्ग नहीं बनेगा तो चंपा क्या है, यानी सही नहीं बोल रही है। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, और देखिए हम लोग जानते हैं कि वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है ये भी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए जो बिंदु दिया हुआ है, ए के निर्देशांक इसमें क्या दिया है, 3,4 दिया हुआ है। यानी एक्स अक्ष पे क्या देखेंगे, 3 देखेंगे, और वाई अक्ष पे क्या देखेंगे, 4 देखेंगे। इसीलिए ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बी जो बिंदु दिया हुआ है इसके निर्देशांक हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पे देखेंगे, एक्स अक्ष पे क्या है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, और वाई अक्ष पे क्या है, 7 है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी के निर्देशांक 6,7 हो जाएगा। ठीक है, अब सी बिंदु को देखेंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे देखेंगे, एक्स अक्ष पे 9 हो रहा है और वाई अक्ष पे 4 है। इसीलिए सी का जो निर्देशांक होगा वह क्या हो जाएगा, 9,4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डी बिंदु का निर्देशांक देखेंगे। तो डी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी एक्स अक्ष पे 6 है और वाई अक्ष पे क्या है, 1 है। इसीलिए डी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6,1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यानी इसमें ABCD चारों बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, यानी इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है कि यह वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो इस चलिए क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे ए का जो निर्देशांक दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। ए का निर्देशांक क्या दिया है, 3,4 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए बी का निर्देशांक देखेंगे। तो बी का निर्देशांक क्या दिया है, 6,7 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी सी का निर्देशांक क्या दिया है, यानी यहाँ पे 9,4 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद डी का निर्देशांक देखेंगे। तो डी का निर्देशांक क्या दिया है, 6,1 दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यानी ए और बी यह जो दिया है ए बी की दूरी हम ज्ञात करेंगे, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूरी सूत्र लिखेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र ए बी बराबर, यानी ए बी की दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ए बी बराबर यहाँ पे अंडर रूट में
क्या हो जाएगा, x2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यह जो होगा हमारा x1 हो जाएगा और यह जो होगा वह x2 हो जाएगा और यह y1 होगा और यह y2 होगा। ठीक है, यानी x2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 माइनस और x1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बर कर देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे और y2 देखेंगे, y2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 माइनस और y1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा यानी 3 का वर्ग, प्लस 7 में से 4 जाएगा, 3 हो जाएगा यानी 3 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 3 त्रिके 9 और प्लस 3 त्रिके 9 हो जाएगा। ठीक, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। अब 18 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18। ठीक, और 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। 3 का जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा तो 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, यानी 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। किसकी दूरी, यानी ए बी की दूरी। ठीक है, यानी ए बी की दूरी कितना हो गया, यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम किसकी दूरी ज्ञात करेंगे, बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी बी और सी की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे तो बी सी की दूरी के लिए क्या करेंगे, यानी बी सी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी का सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, तो दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b का निर्देशांक कितना दिया है, 6, 7 दिया है। ठीक है, और c का निर्देशांक क्या दिया है, यानी 9, 4 दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे x1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और x2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और y1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 बराबर 7 हो जाएगा और y2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x2 इसमें दिया है और x2 का मान कितना दिया है, 9 दिया है, 9 माइनस है माइनस लिख देंगे और x1 का मान 6 दिया है, 6 लिख के बर कर देंगे, प्लस अब y2 इसमें पूछा है तो y2 कितना दिया है, 4 दिया है, 4 माइनस है माइनस लिख देंगे और y1 का मान कितना दिया है, 7 दिया है, 7 लिख के बर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 हो जाएगा यानी 3 का वर्ग, प्लस 4 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस और माइनस का 3 दिया है, इसका वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 18 हो जाएगा और इसमें अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। 18 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो इसीलिए हमारा 3 का जोड़ा बन जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी BC की भी दूरी हमने कितना ज्ञात कर लिया, 3 अंडर रूट 2 ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, यानी B और C की दूरी भी हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद C और D की दूरी हम ज्ञात करेंगे, C और D की दूरी ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, C और D की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो C का निर्देशांक क्या दिया है, इसमें 9, 4 दिया हुआ है और D का निर्देशांक क्या दिया है, यानी 6, 1 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी CD की दूरी बराबर, ठीक है, यानी CD यह दूरी ज्ञात करने के लिए CD बराबर क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें x1 9 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y1 इसमें 4 हो जाएगा और y2 इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए इसके मानों को, x2 के मानों को, x2 इसमें 6 दिया है, 6 माइनस और x1 9 दिया है, 9 लिख लीजिए, बर कर देंगे, प्लस y2 दिया है, y2 का मान कितना है, 1। ठीक है, माइनस माइनस लिख देंगे और y1 का मान 4 दिया है, 4 लिख के बर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से 9 हो जाएगा, माइनस का 3 बर कर देंगे, प्लस 1 में से 4 जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 3 त्रिके 9 माइनस 3 का बर करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा, फिर माइनस 3 का बर करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 का बर करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस लिख देंगे
और -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 को हम क्या लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 अंडर रूट से बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी डी बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, 3 अंडर रूट 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, यानी सी और डी की भी दूरी हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद से ए और डी की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए और डी की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का निर्देशांक क्या दिया है, 3,4 दिया हुआ है, इसको लिख देंगे। और डी का निर्देशांक क्या दिया है, यानी 6,1 दिया हुआ है, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ए डी की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x1 जो है वह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x2 जो है वह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y2 जो है वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी x1 3 हो जाएगा, x2 6 हो जाएगा, y1 4 हो जाएगा और y2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 दिया है और x2 का मान कितना दिया है, 6 दिया है, 6 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे। और x1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख के वर्ग कर देंगे। कितना है, 1 है, 1 माइनस, और y1 का मान कितना दिया है, यानी y2 का मान 1 दिया है, 1 लिख देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे। और y1 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, 4 लिख के वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, यानी 3 का वर्ग प्लस 1 में से 4 जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 3 त्रिक 9, ये माइनस का 3 है, इसका वर्ग करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 18 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट में 18 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 18 का गुणनखंड करेंगे तो, ठीक है, और 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। यानी कितना बराबर, ए डी बराबर कितना हो गया, 3 अंडर रूट 2 हो गया। अब देखिए हमने इसमें क्या किया, यानी ए और बी के बीच की दूरी हमने ज्ञात किया, तो इसका मान कितना आया, यानी 3 अंडर रूट 2 हमने प्राप्त किया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बी और सी की दूरी हमने ज्ञात किया, तो इसका भी मान कितना आया, 3 अंडर रूट 2 आया। ठीक है, अब सी और डी की बीच की दूरी हमने ज्ञात किया, तो यह कितना आया, 3 अंडर रूट 2 आया। इसके बाद ए और डी की बीच की दूरी हमने ज्ञात किया, तो इसका भी मान कितना आया, 3 अंडर रूट 2 आ गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यानी ए सी या जो विकर्ण दिया हुआ है इसके मानों को ज्ञात करेंगे। तो ए का निर्देशांक क्या दिया है, 3,4 दिया हुआ है, लिख लेते हैं इसको। और सी जो दिया हुआ है इसका विकर्ण क्या दिया है, 9,4 दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और ए सी यह जो विकर्ण है इसकी दूरी को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x1 बराबर 3 हो जाएगा और x2 बराबर 9 हो जाएगा, और y1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं मान इसका। x2 का मान कितना दिया है, 9 दिया है, 9 माइनस, और x1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख के वर्ग कर देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे। और y2 दिया है तो y2 का मान 4 माइनस y1 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग कर देंगे, प्लस 4 में से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यह कितना हो जाएगा, 6 के 36 प्लस 0 का वर्ग करेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 36 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 36 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 18 दूनी 36, 2 9 18, ठीक है, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी अंडर रूट में क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा बनाएंगे तो यह अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ए सी जो विकर्ण है इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा इसमें जो विकर्ण दिया हुआ है बी और डी, इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बी का निर्देशांक क्या दिया है, यानी 6,7 दिया हुआ है, लिख देंगे। और डी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, यानी 6,1 दिया हुआ है, इसको लिख देंगे।
ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे बी डी बराबर, ठीक है, यानी बी डी यह जो दूरी है इसकी दूरी हमको ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और y2 जो होगा वह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं इसके मानों को, x2 के मानों को, तो x2 क्या हो जाएगा 6 माइनस, और x1 क्या दिया है 6 दिया है, वर्ग कर देंगे प्लस, अब y2 देखेंगे तो y2 का मान कितना दिया है 1 दिया है, 1 माइनस, और y1 को देखेंगे तो y1 का मान 7 दिया है, रख के वर्ग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में 6 जाएगा 0, 0 का वर्ग कर देंगे, और 1 में से 7 जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो कितना प्लस का 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 36 में 0 जोड़ेंगे तो सिर्फ 36 ही होगा, ठीक है। अब 36 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जोड़ा बनाएंगे तो यह अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी बी डी जो बीकर है इसका भी मान कितना आ गया, बी डी जो दिया है बीकर हमारा इसका भी मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। यानी इसमें कहने का अर्थ ये है, ठीक है, कि जो हमारा ये ए बी सी डी यह जो हमारा बिंदु दिया गया है, ठीक है, तो इस बिंदु से ए बी यह जो भुजा है इसका भी मान कितना आया 3 अंडर रूट 2 आया, और बी सी यह जो भुजा है इसका भी मान कितना आया 3 अंडर रूट 2 आया, और सी और डी यह जो भुजा है इसका भी मान कितना आया 3 अंडर रूट 2 आ गया, और ए और डी यह जो भुजा है इसका भी मान कितना आया 3 अंडर रूट 2 आ गया, यानी इसमें चारों भुजाओं का मान बराबर आ गया, और बीकर जो है बी और डी और ए और सी इसका भी मान क्या है बराबर आया है, कितना आ गया, यानी बी डी बीकर यह जो है इसका मान 6 आ गया, और ए और सी यह जो दिया हुआ है इसका भी मान कितना आ गया 6 आ गया, यानी इस वर्ग में क्या है वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर है, और इसके बीकर भी क्या है दोनों बराबर है, इसीलिए ए बी सी डी जो होगा वह क्या होगा एक हमारा वर्ग होगा, अतः चंपा ने जो कहा है वह क्या कहा है सही कहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः ए बी सी डी क्या है एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, तथा क्या लिखेंगे तथा चंपा ने क्या कहा है, चंपा ने सही कहा, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर।